आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्ट्रा वाचर में एंट्री करनी टैली प्राइम में। कॉन्ट्रा वाचर में हम 3 टाइप के ट्रांजैक्शंस की एंट्री करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं अपने बैंक में, दूसरा है जब हम कैश विड्रॉल करते हैं अपने बैंक से, और तीसरा है जब हम एक बैंक से दूसरे बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं। हम इस वीडियो में तीनों ही टाइप के ट्रांजैक्शंस की एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम कैश डिपॉजिट की एंट्री करेंगे। मान लीजिए कि हम 20,000 रुपये कैश डिपॉजिट करते हैं अपने बैंक में, हम इसकी एंट्री करेंगे। इसके लिए हम वॉचर्स पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे कॉन्ट्रा वॉचर सेलेक्ट करेंगे, जिसके लिए हम F4 की प्रेस करेंगे। कॉन्ट्रा वॉचर खुल चुका है। मान लीजिए कि हम 1 जुलाई 2025 को कैश डिपॉजिट करते हैं अपने बैंक में, तो इसके लिए हम डेट चेंज कर लेंगे। यहाँ पे डेट हमारा होगा 1/7/2025। हम ये डेट फिल करेंगे, F2 की प्रेस करेंगे यहाँ पे। अब हम ये डेट यहाँ पे फिल करेंगे 1/7/2025, एंटर प्रेस करेंगे। अभी जो वॉचर टाइप है ये सिंगल एंट्री मोड है, लेकिन हम डबल एंट्री मोड में एंट्री करेंगे। ये अपनी प्रेफरेंस होती है, आप चाहे तो सिंगल एंट्री मोड में भी एंट्री कर सकते हैं, तो हम डबल एंट्री मोड सेट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे चेंज मोड पे। यहाँ से हम डबल एंट्री मोड सेलेक्ट करेंगे, तो ये डबल एंट्री मोड हो चुका है। अगर हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो हमारा कैश हो जाता है कम, यानी कि हमारा कैश हो जाएगा क्रेडिट और बैंक हो जाएगा हमारा डेबिट। तो हम क्रेडिट में कैश सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट होगा 20,000 रुपये, वो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। और हम डेबिट में बैंक का लेजर सेलेक्ट करेंगे। हमारा बैंक है HDFC बैंक, तो हम ये बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम डिनोमिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो हम कुछ नोट्स डिपॉजिट करते हैं। अगर हम 500 के नोट्स डिपॉजिट करते हैं या 100 रुपये के नोट्स डिपॉजिट करते हैं, या हम दोनों की कंबाइंड नोट्स डिपॉजिट करते हैं, तो हम इनकी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम 500 के 38 नोट्स डिपॉजिट करते हैं। 500 के 38 हैं, तो हम 38 यहाँ पे फिल कर देंगे। 19,000 हो गया, और बाकी बचे 1,000, जो कि 100 रुपये के 10 नोट हैं, तो हम यहाँ पे 10 फिल कर देंगे। तो यहाँ पे 20,000 हो चुके हैं। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम बैंक नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एजुकेशनल मोड है इसलिए आ नहीं रहा है। अगर ये लाइसेंस मोड होगा तो आप यहाँ से बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर देंगे। नरेशन में हम यहाँ पे लिख देते हैं बीइंग कैश डिपॉजिटेड ऑफ ₹20,000, और हम एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर देंगे। अब हम दूसरे टाइप के ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास 2 बैंक अकाउंट्स हैं, एक SBI और दूसरा HDFC। मान लीजिए कि हम स्टेट बैंक से HDFC बैंक में 60,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और ये फ़ंड ट्रांसफ़र होता है 2 अगस्त 2025 को, तो हम इसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम डेट चेंज कर लेंगे। डेट है हमारा 2 अगस्त 2025। F2 की प्रेस करेंगे। मान लीजिए कि हम SBI से फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं HDFC बैंक में, तो SBI का जो अकाउंट है वो हमारा क्रेडिट होगा और HDFC डेबिट होगा। तो यहाँ पे क्रेडिट में हम SBI का लेजर सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हमारे सामने ये 2 ही दिख रहे हैं, कैश और HDFC बैंक। हमने अभी स्टेट बैंक का लेजर बनाया हुआ नहीं है, तो बैंक का लेजर बनाने के लिए हम यहाँ से Alt C करेंगे प्रेस। नेम में हम लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अंडर में हम सिलेक्ट करेंगे बैंक अकाउंट्स। अकाउंट नंबर हम यहाँ पे फिल करेंगे। मान लीजिए कि इसका अकाउंट नंबर है 0123456789, तो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। यहाँ पे आप IFSC कोड भी फिल कर सकते हैं, स्विफ्ट कोड फिल कर सकते हैं, ये सब अब यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पे बैंक नेम में नॉट एप्लीकेबल आ रहा है क्योंकि ये एजुकेशनल मोड है। अगर आपके टैली में लाइसेंस एक्टिवेट होगा तो यहाँ से आप बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। अभी हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आप बैंक का एड्रेस फिल कर सकते हैं। अभी हम इसको खाली छोड़ देते हैं। जो भी बैंक का स्टेट है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। हमारे केस में दिल्ली है तो दिल्ली रखेंगे, और हम एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर देंगे। तो इसी के साथ बैंक का लेजर हमारा बन चुका है। अभी हम यहाँ पे अमाउंट फिल करेंगे 60,000, क्योंकि 60,000 हमने SBI बैंक से HDFC बैंक में भेजा है।
एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन टाइप फिल करना है। अगर हम ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो हम ई फंड ट्रांसफ़र सेलेक्ट करेंगे। अगर हम चेक के थ्रू करते हैं तो चेक सेलेक्ट करेंगे। अगर यूपीआई करते हैं तो यूपीआई। मान लीजिए कि हम ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो हम इसके लिए ई फंड ट्रांसफ़र यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और हम एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर देंगे। अब हम दूसरा बैंक का लेजर सेलेक्ट करेंगे जो कि एचडीएफसी बैंक है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। एचडीएफसी बैंक में पैसा आ रहा है इसलिए डेबिट होगा। अब हम एंटर प्रेस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप में ई फंड ट्रांसफ़र ही होगा। अब हम कंट्रोल ए की प्रेस करेंगे और हम इसको भी सेव कर देंगे। यहाँ पे हम नरेशन फिल कर सकते हैं, फिल कर देते हैं। यहाँ पे हमने नरेशन में लिख दिया है बीइंग ₹60,000 ट्रांसफर्ड फ्रॉम SBI टू HDFC बैंक। अब हम एंटर प्रेस करके इसको सेव कर देंगे। तो हमारा दूसरे टाइप का ट्रांजैक्शन भी सेव हो चुका है। अब हम तीसरा और आखिरी टाइप का ट्रांजैक्शन को एंट्री करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर में, जो कि है कैश विड्रॉल। अगर हम कैश विड्रॉ करते हैं अपने बैंक से तो इसकी हम कैसे एंट्री करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर में, आइए सीखते हैं। मान लीजिए कि 31 अगस्त 2025 को 40,000 रुपये HDFC बैंक से विड्रॉ किया जाता है। तो इसकी एंट्री करने के लिए हम सबसे पहले डेट चेंज कर लेंगे। डेट है हमारा 31 अगस्त 2025, तो हम ये डेट फिल करेंगे 31 अगस्त 2025। हमारा ट्रांजैक्शन कैश विड्रॉल, यानी कि कैश बढ़ रहा है तो कैश डेबिट होगा और बैंक कम हो रहा है इसीलिए बैंक क्रेडिट होगा। हमारा बैंक है HDFC बैंक, तो हम HDFC बैंक यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे क्रेडिट में। अब हम अमाउंट फिल करेंगे। अमाउंट है 40,000 रुपये। अगर हम चेक के थ्रू विड्रॉ करते हैं तो ट्रांजैक्शन टाइप में हम चेक सेलेक्ट करेंगे। इंस्ट्रूमेंट नंबर हम यहाँ पे फिल करेंगे। मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट नंबर है 123456, तो हम यहाँ पे ये फिल कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे और हम इसको सेव कर देंगे। डेबिट में हम सेलेक्ट करेंगे कैश और ये हमारा 40,000 रुपये होगा। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे, यहाँ पे हम नरेशन में लिख देंगे बीइंग कैश ऑफ ₹40,000 विड्रॉन फ्रॉम HDFC बैंक। आप अपने अकॉर्डिंग नरेशन यहाँ पे फिल कर सकते हैं या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अभी हम इस वाउचर को सेव कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो हमने इसी के साथ तीनों ही टाइप की ट्रांजैक्शंस की एंट्री कर ली है कॉन्ट्रा वाउचर में। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कि कॉन्ट्रा वाउचर में किन किन टाइप के ट्रांजैक्शंस की एंट्री की जाती है और इन ट्रांजैक्शंस की कैसे एंट्री की जाती है टैली प्राइम में। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।